हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंबर बॉक्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले मेन चीज़ है कि हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, पॉलिनोमियल जो होता है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब उससे पहले आता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। आपने आपसे पहले भी 8th क्लास में पढ़ा होगा कि जैसे कि x+2, ठीक है, कुछ इस टाइप की आपने टर्म्स पढ़ी होगी, x² + x+2, ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो ये क्या, तो पॉलिनोमियल जो होता है मेरा वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म होती है जिसकी पावर एक होल नंबर होती है। अब पावर क्या होती है, जैसे कि मेरा ये है x+2 में x क्या है, मेरा वेरिएबल है, x क्या है मेरा वेरिएबल, और 2 क्या है मेरा कॉन्सोनेंट, 2 मेरा क्या है कॉन्सोनेंट। तो जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर जो होगी वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। तो वेरिएबल की पावर इसमें क्या है 1 है, तो इसमें 1 क्या है, 1 क्या होता है होल नंबर होता है। और होल नंबर क्या होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था, होल नंबर होते हैं जो ऑल काउंटिंग नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो, जैसे 0 1 2 डैश डैश डैश। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो पावर है, अगर वो मेरी होल नंबर है तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे इसमें क्या है, इसमें मेरी पावर क्या है 2 है, इधर क्या है 1 है, तो दोनों पावर होल नंबर है, तो ये क्या है मेरा पॉलिनोमियल है। ठीक है, समझ गए पॉलिनोमियल क्या होता है। अब नेक्स्ट चीज आती है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे कि मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी 5x² + x+2। ठीक है, अब मुझसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो कोफिशिएंट वो होता है, जैसे कि अब अगर x² का पूछा है तो x² के बराबर में जो है वो क्या है मेरा कोफिशिएंट है। तो x² के साथ क्या है 5, तो 5 क्या हो जाएगा मेरा कोफिशिएंट ऑफ x²। अब अगर पूछा जाता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो x के साथ क्या है, मैं x को क्या लिख सकता हूँ 1x लिख सकता हूँ, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा मेरा 1 होगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट हो गया क्लियर। ठीक है, अब एक चीज़ पूछी जाती है डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होती है वो हाईएस्ट पावर ऑफ एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है वो डिग्री होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो x की पावर क्यूब + x² + का 5। ठीक है, ये मेरा है। अब मेरे से पूछा है इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री क्या होगी इसकी, डिग्री इसकी होगी 3। ठीक है, डिग्री हो गया। ठीक, अब पॉलिनोमियल में एक चीज़ और होती है, पॉलिनोमियल का मतलब कि मतलब एक ही वेरिएबल चलेगा इसमें। पॉलिनोमियल मीन्स सिंगल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मीन्स पॉलिनोमियल जो चलेगा मेरा एक ही वेरिएबल चलेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन से और बेटर तरीके से समझते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, अब इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, जो अभी मैं बोल रहा था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। हमें ये बताना है कि ये जो मेरी एक्सप्रेशन है जितनी भी, तो इसमें कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सी नहीं है। ठीक है, तो अब पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का मतलब ठीक ये है कि एक ही टर्म चलेगी, मतलब x² है मतलब x का ही वैल्यू चलेगा, x की ही एक्सप्रेशन चलेगी, y है तो y की ही एक्सप्रेशन चलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि x² + y + 7, ऐसा x² + y + 7 ऐसा नहीं होगा अगर वन वेरिएबल की बात होती है। ठीक है, 2 वेरिएबल की बात होती तो x² + y + 7 ये चलता। ठीक है, 2 वेरिएबल यानी x और y चलते, अगर वन वेरिएबल की बात करिए तो x ही चलेगा। ठीक है, अब इसमें आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और एंड विच आर नॉट। ठीक है, तो पॉलिनोमियल है एक्सप्रेशन नहीं है, इस चीज़ के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें ये पता करना है कि उसकी हाईएस्ट पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, हाईएस्ट पावर क्या है 2, और 2 कैसा है मेरा होल नंबर है, 2 मेरा होल नंबर है, तो ये मेरा क्या है पॉलिनोमियल, यस। ठीक है, सेकंड क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर भी 2 है, तो 2 ये कैसा होता है मेरा होल नंबर जो होती है इनकी पावर, तो वो क्या होते हैं मेरे पॉलिनोमियल होते हैं, ये भी यस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आते हैं, इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या होगी टी, एक इसमें टी 2 बार है, एक बार टी की वैल्यू 1 है और एक बार, ठीक है, एक बार टी की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में तो अगर सिर्फ ये होता तो मेरा ये पॉलिनोमियल हो जाता, पर यहाँ पे टी की पावर 1/2 भी है, तो 1/2 क्या है होल नंबर नहीं होता, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं इसमें y + 2/y, तो मैं y + 2/y को क्या लिख सकता हूँ
वाई प्लस 2 इंटू या 2y की पावर -1 लिख सकता हूँ। ठीक है, यही लिखते हैं। अगर ये नीचे डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो माइनस पावर हो जाएगी। ठीक है, अब पावर चेक करते हैं। एक बार पावर है 1 और एक बार क्या है पावर -1। तो 1 क्या है, 1 होल नंबर है, पर -1 होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मुझे बताना है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कोफिशिएंट मैंने अभी आपको पहले बताया था कि कोफिशिएंट क्या होता है। किसी भी चीज़ का अगर कोफिशिएंट पूछा है तो उसके साथ जो भी नंबर्स है या जो भी कुछ है, नंबर है, अलजेब्रिक है या कुछ भी है, वो मुझे बताना होता है। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, यहाँ 1 होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 1। ठीक, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में क्या ये पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है π/2, तो ये क्या हो जाएगा मेरा π/2। ठीक है, यहाँ पे x नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन में जो है √2x - 1, अब मुझे इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसमें, अब इसमें पूछा एक्स स्क्वायर का, इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो मैं इस एक्सप्रेशन को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 0 × x² प्लस √2x - 1, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, 0 को एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही आएगा। तो इसमें तो क्या है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं और मुझसे पूछा एक्स स्क्वायर का, तो मैंने अपने एक्सप्रेशन को चेंज कर लिया, 0 × x² प्लस √2x - 1, तो इसमें मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा मेरा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, अब मुझसे इसमें ये बोला है कि मुझे एक एग्जांपल देना है बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो। पहले चीज़ तो ये है कि बाइनोमियल क्या होता है, अभी तक तो हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, अब आ गया बाइनोमियल। बाइनोमियल वो होता है जिसमें x की 2 टर्म यूज़ होंगी। ठीक है, और मोनोमियल वो होता है जिसमें x की 1 टर्म यूज़ होगी। जैसे कि मान लो मैं लिखता हूँ x² प्लस x। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा बाइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, इसमें x की 2 टर्म यूज़ हो रही है। ठीक है, अगर मैं खाली लिखता हूँ x, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा मोनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे ऐसे ही एक एग्जांपल बताना है जिसकी पावर हो 35। ठीक है, तो बाइनोमियल क्या हो जाएगा मेरा x की, तो पावर हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए 35, तो यानी पावर क्या होगी 35, तो एक तो होगी 35 प्लस एक इससे कम कर दो 34। ये मेरा इस वाले टाइप का आंसर हो जाएगा। एग्जांपल है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ठीक है, अब एक और बताना है ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो इसमें सीधा x की पावर 100। ठीक है, ये मोनोमियल का हो गया, ये बाइनोमियल का हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, डिग्री मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक में बताई थी। डिग्री क्या होती है, उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर या उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री कहते हैं। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, x की पावर हाईएस्ट कितनी है 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3। ठीक है, अब इसमें इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर क्या है, सिंगल ही टर्म है y ही है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। हमें बताना है कि ये कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। सबसे पहले चीज़ पता होनी चाहिए कि लीनियर कौन से होते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक कौन से होते हैं या क्यूबिक कौन से होते हैं। ठीक है, तो लीनियर जो होते हैं जिनकी हाईएस्ट पावर या जिनकी डिग्री 1 होती है, जिनकी डिग्री 1 होते हैं। ठीक, क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, जिनकी डिग्री 2 होती है। क्यूबिक कौन से होते हैं, जिनकी डिग्री 3 होती है। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, तो इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो ये क्या होगा मेरा क्वाड्रेटिक, तो ये मेरा क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, x की पावर क्यूब, x माइनस एक्स की पावर क्यूब, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी 3, और 3 क्या होता है मेरा क्यूबिक, तो ये मेरा क्या हो जाएगा क्यूबिक। ठीक, इसमें सेम, इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, और जब मेरी डिग्री 1 होती है तो उस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं लीनियर, तो ये क्या हो जाएगा मेरा लीनियर। ठीक है, इस एक्सरसाइज में 5 ही क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा दिए। अगर बाकी जो टाइप के मैंने क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, अगर उनमें से आपको किसी टाइप में डाउट है या कोई आप पे नहीं हो रहा है तो कमेंट करिए, मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।